अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इस अबाउट है कि हमने एक एचटीएमएल पेज पर अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर वहाँ पर शो करवानी है तो उसको हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेना है। इसके बाद आपने ये हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी थी, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल, न्यू फाइल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं image.html। ठीक हो गया। तो अब इसको हम लोकेशन दे दी। फोल्डर 2 में ये इमेज के नाम का एक पेज बन जाएगा। क्रिएट कर दिया तो ये हमारे पास इमेज का एक फोल्डर बन चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली आप ये वाला आइकन लगाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, और जब इसको एंटर करेंगे तो आपके पास एक पेज की जो नॉर्मल कोडिंग जो बेसिक कोड है वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने इसका बस टाइटल चेंज कर दिया, इमेज। इसके बाद हमने आ जाना है बॉडी में, और बॉडी में जाकर हम इसके ऊपर एक मतलब कि हम पिक्चर इंसर्ट करने का टैग है, और वो टैग है IMG। ये अगर हम लिखें विजुअल स्टूडियो कोड में तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड नहीं यूज़ कर रहे तो आप ये वाला लिखेंगे, इस तरह टैग लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट इमेज, फिर उसके बाद सोर्स इक्वल टू डबल कोटेशंस, उसके बाद आल्ट, और ये हमारा लोकेशन बंद हो गई। ये जो सोर्स है हमारी, यहाँ पर हम इमेज की लोकेशन डालेंगे कि इमेज हमारी किस जगह पर पड़ी हुई है। ठीक है। तो चलिए हम इस इमेज को कहीं से इंसर्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे हमारी इमेज पड़ी हुई है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ खोल लेंगे, और प्रॉपर्टीज़ में जाके डिटेल्स। तो ये हमारे पास जो है लोकेशन आ रही है इस फाइल की। तो हम इस फाइल को कंट्रोल यहाँ से तो कॉपी नहीं कर सकते, तो यहाँ से जो है हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस फाइल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कर लिया, और यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये तो हो गया उस जगह का एड्रेस। इसके बाद हमने जो फाइल का नेम था ASA, ये आपको नज़र आ रहा होगा ASA, ये देखिए ASA। इसको आपने इस तरीके से कॉपी कर लेना है, और फिर जो है आपने चले जाना है विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पे ऐसे मैंने लिख चुका हूँ, और इसके साथ एक्सटेंशन है इसकी PNG। अब इसकी एक्सटेंशन जो है वो आपको कहाँ से पता चलेगी, जब आप इस फाइल को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखिए एक्सटेंशन नज़र आ रही है कि .png, ये वाली। तो सो यहाँ से हमने इसकी एक्सटेंशन को कॉपी किया, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो इसके बाद ये जो है यहाँ पर ये कि अगर ये अल्टरनेटिव मेथड होता है इसको, कि अगर आपकी वो इमेज शो नहीं हो रही तो फिर आप क्या मैसेज शो करवाएं। मैं कह देता हूँ इमेज नॉट अवेलेबल। ठीक हो गया। अब इस पे कुछ चेंजेस भी हम कर सकते हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि इसमें हम स्टाइलिंग के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। स्टाइलिंग में क्या जाता है, इसकी विड्थ। चलिए पहले तो इतनी करके देख लेते हैं। इसको किया कंट्रोल S, और फिर हमने इसको खोला अपने ब्राउज़र में, जो कि आपके न्यू फोल्डर 2 में। ये हमारे पास इमेज का जो पेज है इसको हम ओपन करते हैं। तो क्या ये हमारे पास इमेज शो करवाएगा? जी, तो इसने हमको इमेज जो है वो शो करवा दी है। अब इसके बाद हमारा क्या काम है इसमें चेंजेस करने का, जो टैग के अंदर है। मैं इसको कहता हूँ कि इसकी विड्थ इक्वल टू, अब विड्थ और हाइट को हम इस अंदाज में ले सकते हैं। एक है परसेंटेज, कि आपका जो इमेज है वो हाफ हो जाए, 50% हो जाए, 40% हो जाए। तो मैंने तो लिख दिया 50, और ये हमारा परसेंटेज हो गया। उसके बाद हाइट में मैंने क्या की, हाइट इक्वल टू 50%। तो इसके साथ क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो 50% शॉर्ट हो जाएगी। ये देखिए जितनी थी उसका 50% हाफ हो गई है। तो इसके अलावा इसको हम पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं। पिक्सल के लिए क्या है, px पिक्सल, और इसको भी मैंने कर दिया 50 पिक्सल। पिक्सल जो है वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन पर डिपेंड कर होता है, तो इसने स्क्रीन की रेजोल्यूशन के साथ से जितने 50 पिक्सल हुए उतनी कर देने पिक्सल। ये देखिए ये पिक्चर हमारी पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गई है।
तो आपको जैसे साइज़ आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। मैं इसको पोर्ट्रेट साइज़ 150 इंटू 150 करके कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये इमेज हमारी जो है वो 150 के साइज़ की बन गई। इसी के साथ इसमें हमारे पास जो कोटेशंस आ जाती हैं वो ये है कि इसकी वर्टिकल स्पेस भी स्पेस, ठीक है, इक्वल टू, ये मैं डाल देता हूँ 50 सेंटीमीटर, और इसके बाद मैं एच स्पेस डाल के वर्टिकल स्पेस इज इक्वल टू, ये डाल देता हूँ 60 सेंटीमीटर। कंट्रोल एस किया तो क्या हुआ, अभी ये फाइल में देखें इसका जो डिस्टेंस है वो कितना कितना, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फासला जो है वो बढ़ गया, कहाँ कहाँ से, हाइट से भी और वर्टिकली भी। तो ये इसके टैग में स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो रही है। इसके अलावा हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, जिसका हमने कंट्रोल सेव किया तो क्या हुआ, इसके इर्द गिर्द जो है इमेज के बॉर्डर भी लग जाएगा। ये देखिए, ये मैंने 50 बॉर्डर किया था इसलिए इतना हो गया, तो इसको मैं कम कर देता हूँ, 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया तो ये हमारा जो बॉर्डर है 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये इस तरीके से आपको शो होगा। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो हमने इंसर्ट की थी। इसी के अगर हम कोड को कॉपी कर लेते हैं तो क्या होगा, उसमें भी मतलब कि इतनी ही स्पेस जो है वो आ जाएगी। और ये इमेज का टैग ऐसा है, इसको मतलब कि एंड टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं इसको भी कॉपी करके आपको एक और पिक्चर ऐसे इंसर्ट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस किया, 3 बार ये पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो जब हमने ये किया तो देखिए इनमें फासले, तो थर्ड इमेज कहाँ गई, वो ये आ गई, क्योंकि अब इसका हमने न्यू कॉलम में नहीं लेकर के, तो ये इस तरीके से शो हो रही हैं। तो इसकी रेजोल्यूशन पे देखें, हाल में जो है फासला जो है वर्टिकल स्पेस का, वर्टिकल स्पेस जो है वो यहाँ से भी इतनी थी और इस साइड से भी इसका फासला इतना था, इसलिए यहाँ पर जो है वो 2 स्पेसिस का जो इजाफा हुआ तो ये इतनी डिस्टेंस पर आ गई हैं। ये आप कम कर देंगे, एक साइड से वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज में जो फासला है वो मतलब कि भी स्पेस जो है हॉरिजॉन्टल स्पेस में भी हमको कम करनी पड़े। कंट्रोल एक्स की है, इसको कंट्रोल एस करके हम देखते हैं क्या हुआ। ये देखें यहाँ से फासला जो था वो कम हो चुका है। तो इसके साथ ही अब हमको इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि हम कैसे एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, और उसमें फिर हम मतलब कि चेंजेस, एडिशन, स्टाइल के लिए हम इमेज टैग के अंदर ही कौन कौन से स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं। इमेज के अंदर हम सिर्फ उसकी विड्थ, हाइट, उसकी वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस, उसका बॉर्डर, और ऑल्ट में हम उसकी इमेज कि अगर इमेज हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो क्या शो कराएगा। बस करें ऑल्ट में, मतलब ये मैंने पीएनजी फाइल थी इसको मैंने चेंज कर दिया, पीजी कर दिया, तो ये फॉर्मेट ख़राब हो गया। तो क्या होगा, जो आपने अल्टरनेटिव में लिखा हुआ है वो चीज़ वहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए, इमेज नॉट अवेलेबल, ये किस लिए है, जो आपने ऑल्ट में लिखा है उसकी वजह से। ओके, थैंक यू सो मच। मज़ीद कल की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हाइपर रेफरेंस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं HTML पेज में। हाफिज़।